नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसीम उर्फ चुहा की हत्या के केस में सुनाया कोर्ट ने फैसला, इमरान कुंजड़ा को हुई उम्र कैद। मीना देवी के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग, समाज के सैकड़ों लोगों ने निकाली विशाल रैली। फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बेचने वाला गिरफ्तार, बड़गांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर SC/ST न्यायालय ने आज मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इमरान कुंजड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल उदयपुर में वर्ष 2009 में कोर्ट परिसर में बनी जेल में पेशी पर लाए गए इमरान कुंजड़ा के विरोध गैंग वसीम चुहा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले को लेकर आज उदयपुर SC/ST न्यायालय फैसला सुनाते हुए इमरान कुंजड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी। परिवादी की ओर से राकेश मोगरा एडवोकेट द्वारा स्पेशल PP के रूप में पैरवी की गई थी। भदेसर थाना क्षेत्र में हाजिया खेड़ी पुलिया पर मिली महिला मीना देवी की लाश का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी रमेश गार्डिया लोहार को 48 घंटे के भीतर पकड़ लिया था। इसी मामले को लेकर आज मंगलवार को बड़ी तादाद में समाजजन इकट्ठे हुए और SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रुलड़ा निवासी मीना देवी मिनारिया के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की। बड़ी तादाद में सभी गांव के लोग और समाज के लोग एक साथ गांव में जमा हुए और गांव से विशाल रैली निकालते हुए हाथों में हत्यारों को फांसी दो की तख्तियां लेते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। दरअसल 27 फरवरी को महिला के बेटे ने थाने में रिपोर्ट पेश की थी कि मां घर से बाहर कहीं चली गई, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया था। हत्या का आरोपी रमेश गार्डिया लोहार, जो मृतका महिला का धर्म भाई था। आरोपी ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए महिला के सोने के जेवरात लूटने के इरादे से हत्या की। शव को पुलिया पर फेंक दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि कर्ज चुकाने के लिए महिला के जेवरात लूटने की लालच से उसकी हत्या की योजना बनाई थी। समाजजनों ने मांग की है कि आरोपी को फांसी की सजा सुनाए ताकि भविष्य में आगे ऐसा नहीं हो। उदयपुर की बड़गांव थाना पुलिस ने फर्जी और कुटरचित आधार कार्ड बनाकर जमीन बेचने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लक्ष्मण पिता मंगनी राम निवासी कविता हाल डामरिया फला लखावली को गिरफ्तार किया है। जमीन बेचकर मिले पैसों से ट्रैक्टर की ट्रॉली और बोलेरो गाड़ी की भी जब्त की है। थाना अधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रार्थी रूपलाल निवासी गोकुंदा ने 29 जनवरी 2025 को थाने में रिपोर्ट दी थी कि जिसमें बताया कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि बड़गांव के खुमाणपुरा पटवार हल्का इसवाल में है, जिसमें उसके और उसके भाई का 1/2 हक हिस्सा शामिल है। किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम का फर्जी और कुटरचित आधार कार्ड बनाकर उसकी जमीन किसी मांगीलाल नाम के व्यक्ति को बेच दी, जिसकी जानकारी उसे उप पंजीयन विभाग से नकल प्राप्त करने पर हुई। मांगीलाल और गवाह इरफान खान और शब्बीर अली केसरियावाला ने मिलकर खातेदार भूमि बेची है। इस मामले में पुलिस पूर्व में फर्जी खातेदार बनने वाले हेमराज उर्फ हेमा को गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल जेल में है। मामले में आगे की जांच जारी है। ब्यावर जिले के विजयनगर में ब्लैकमेल और धर्मांतरण के विरोध में आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और व्यापारियों ने और संतों ने भाग लिया। रैली की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे राजनगर से हुई और जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंची।
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। रैली के दौरान क्षेत्र के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा देने और धर्मांतरण और ब्लैकमेल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। आक्रोश रैली को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे। हम अब सभी विजयनगर की जो घटना हुई है उसके तहत ये प्रदर्शन हमने दिया है, ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें जो विजयनगर में छोटी बच्चियों को बहला फुसकाकर उन बच्चियों में जिहादी मानसिकता बैठाकर जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनमें ये बेटियों को न्याय दिलाने के लिए तथा उन दरिंदों, उन अपराधियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटना दोबारा छोटी बहनों और बहन बेटियों को जो प्रेम के जुलासे में फंसाकर जो वो अपराधी लोग कर रहे हैं, वो ऐसी स्थिति आगे नहीं बने। इसलिए हम ये मांग ये कर रहे हैं कि ऐसी कठोर सजा उनको मिले, ताकि आगे की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ किसी ये घटना सुनने को ना मिले, ना उनके साथ ऐसी मानसिकता हमारे हो। कि हम नज़ारा देख रहे हैं सनातन धर्म, और अभी कुंभ का जो मेला हुआ उसमें करोड़ लोगों ने भाग लिया। इस देश में, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू प्रेमियों को बहु बेटियां, जो छोटी छोटी बालिकाएं, उसको बुला पुसला कर उनको देह का व्यापार करने वाले ऐसे दरिंदे, इसमें विशेष षड्यंत्र है। और आक्रांताओं को, जो आज दिन तक हमारे हिंदुस्तान को इन आक्रांताओं ने लूटा है, वही प्रक्रिया अभी तक चल रही है। इस समाज को अब समाज जागृत हुआ है, और यह लव जिहाद और जो घटनाएं होनी निंदनीय, ये बंद होनी चाहिए। समाज पूरा एकत्रित होकर आज राजनगर, ये जिला जो है राजसमंद जिले के, यहाँ धर्म प्रेमी बंधुओं और सभी समाज के बंधुओं एकत्रित होकर इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आगामी 6 मार्च को अखिल भारतीय भूविज्ञान विद्यार्थी सेमिनार आयोजित होने वाला है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि विभाग की स्थापना के प्लेटिनम जुबली के मौके पर आगामी 6 मार्च से 3 दिवसीय अखिल भारतीय भूविज्ञान विभाग विद्यार्थी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर रितेश पुरोहित ने बताया कि पूरे देश में केवल उदयपुर का भूविज्ञान विभाग ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो केवल विद्यार्थियों और शोध छात्राओं के लिए ही इस प्रकार का अखिल भारतीय स्तर का सेमिनार हर वर्ष आयोजित करता है, जिसमें देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र अपने पत्र वाचन करते हैं। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर हरीश कपाशिया ने बताया कि 3 दिवसीय इस सेमिनार में पहले दिन उद्घाटन सत्र के पश्चात भूविज्ञान विषय आधारित पोस्टर मेकिंग एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया होगा। मैं डॉक्टर रितेश पुरोहित, विभागाध्यक्ष भूविज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, और मेरे साथी डॉक्टर हरीश कपासिया, सहायक आचार्य भूविज्ञान विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। हम लोग विभाग में प्लेटिनम जुबली एनिवर्सरी के रूप में तीसरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसका नाम है जियो यूथ। इसकी 15वीं कड़ी इस साल 13वीं कड़ी इस साल होने जा रही है। 15 साल से लगातार ये कार्य कर रहा है, और इसमें देश भर के भूविज्ञान से संबंधित शोधार्थियों को हम बुलाते हैं, जो अपने शोध पत्रों का वाचन करते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में 18 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे देश भर से आ रहे हैं, और इस बार हमने इंटर यूनिवर्सिटी क्विज़ कंपटीशन और इंटर यूनिवर्सिटी पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया है। इसके साथ हम आखिरी दिन यहाँ पर एक फील्ड वर्क करेंगे, और फील्ड वर्क में हम इनको गोविंदा से लेकर उदयपुर तक के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, भूविज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका अवलोकन कराएंगे, और उनको एक फील्ड गाइड भी देंगे, जिसमें बताएंगे कि इस प्रकार के चट्टानों में क्या क्या भूवैज्ञानिक इतिहास और रहस्य छिपे हुए हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे बच्चों को बताने की कि उनके जो भविष्य में शोध होंगे उसकी दिशा क्या हो सकती है, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, और उनके आगे की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। हमारे बच्चों को जो भूविज्ञान विभाग के हैं, शोधार्थी और MSc के बच्चे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा,
वो भी आगे इन छात्रों से इंटरेक्शन करके एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। और ये लोग बरसों से करते आ रहे हैं। उसका परिणाम ये रहा है कि हमारे विभाग के बच्चों को अच्छे अच्छे जॉब ऑफर आने लग गए हैं और जॉब में प्लेसमेंट भी होने लग गए हैं। धन्यवाद। नगर विधायक उदयलाल डांगी ने विधानसभा सत्र के दौरान 295 के तहत वल्लभनगर व भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत साथ ही करीब 50 राजस्व गांवों को टीएसटी जनजाति क्षेत्र में शामिल करने हेतु विधानसभा में सरकार के समक्ष पक्ष रखते हुए मुद्दा उठाया। विधायक डांगी ने बताया कि यह सभी ग्राम पंचायतें व राजस्व गांव टीएसटी क्षेत्र में सभी मापदंडों को पूरा करते हैं। जनजाति मंत्री से निवेदन किया कि इन सभी ग्राम पंचायतों व राजस्व गांवों को टीएसपी में शामिल करने हेतु नवीन सर्वे का कार्य करवाया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए टीएसपी क्षेत्र में शामिल किया जाए, जिसके विकास कार्य के साथ ही अन्य लाभ यहां के निवासियों को मिल सके। महोदय जी, विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति भिंडर व वल्लभनगर की 52 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतें टीएसपी जनजाति क्षेत्र में आती हैं, जबकि पंचायत समिति वल्लभनगर व भिंडर की ग्राम पंचायत बाठाड़ा कला, बगड़, अमरपुरा, खालसा, कुतवास, समना, सिंहाड़, पाणून, मोतीदा, लूणदा, सारंगपुरा, कानोड़, आकोला, वाणिया तड़ई, अमरपुरा, जागीर पंचायतें हैं। इसके अलावा भी लगभग 50 राजस्व गांव ऐसे हैं जो टीएसपी के मापदंड पे पूरे करते हैं, किंतु यह गांव टीएसपी में सम्मिलित नहीं है। इस कारण यहाँ के लोगों को जनजाति योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। टीएसपी का लाभ नहीं मिलने से इन पंचायतों में विकास में कमी आ रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय जनजातीय विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत समिति वल्लभनगर व भिंडर की इन पंचायतों को टीएसपी में सम्मिलित करवाने हेतु नवीन सर्वे का कार्य कराकर उचित। उदयपुर के कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी कक्ष में एडीएम प्रशासन ने जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी कक्ष में जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में विभिन्न रजिस्ट्रार के अधीन संचालित आधार केंद्रों की वर्तमान स्थिति एवं नवीन आधार केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की गई। एडीएम प्रशासन ने 0.5 वर्ष तक के बच्चों के आधार नामांकन बढ़ाने, आधार केंद्रों के नियमित निरीक्षण एवं ओवर चार्जिंग व अन्य अनियमितताओं की रोकथाम संबंधित निर्देश दिए। बैठक में महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बीएसएनएल, डाक विभाग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वसीम उर्फ चुआ की हत्या के केस में सुनाया कोर्ट ने फैसला, इमरान कुंजड़ा को हुई उम्र कैद। मीना देवी के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग, समाज के सैकड़ों लोगों ने निकाली विशाल रैली। फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बेचने वाला गिरफ्तार, बड़गांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।